नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है आकृति गणना पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट आपने उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे ढंग से। अब बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 की। कुछ आकृतियाँ जहाँ पर ट्रिक लगती है, कुछ में ट्रिक नहीं लगती है, वो वाले डायग्राम अपने करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम कौन सी है? आकृति गणना पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट मैंने जारी कर दिए हैं, ये चौथा पार्ट है। देखो यहाँ पूछे हुए हैं कुल घनों की संख्या बताओ। ठीक है ना, इसे बोलते हैं ढेरों वाले घन। ठीक है ना, यानी घर में ढेर लगे होते हैं, पीछे सपोर्ट होता है ना। इस ईंटों का देखा होगा आपने, भट्टा कैसे शॉर्ट सेट करते हैं, उसी तरह आपके घन के बारे में एक सतह दिखाई दे रही है, बाकी आपके पीछे वाली बाकियों से ढकी हुई होती है। तो ये इसे बोलते हैं ढेरों वाले घन। यहाँ पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, यहाँ पर कुल घनों की संख्या कितनी है। जब इससे आ जाए सीढ़ी नुमा घन में आ जाए तो कैसे करोगे आप? देखो आ जाए तो कैसे करोगे, गिनो आप इसको। वैसे कितने कॉलम है देखो, आप कॉलम गिन लो, आप बढ़िया रहेगा। 1 नंबर सीढ़ी है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, ऐसे रखा हुआ आपको सर। इसका मतलब यहाँ भी कितने देखो, 1 2 3 4 5, 5 है। उसके बाद ये 4 आएगी, उसके बाद 3 आएंगे, उसके बाद 2 आएंगे, 1 आएंगे। तब आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे? पहले सबसे पहले चाहत आरोही अवरोही कैसे लिख लो? 5, ये 5 है ना, तो लिख लो 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। आप इंटू कर दो। एक बार आपने उल्टा लिख लिया और उसके बाद में आप सीधे गुणा कर दो। कैसे? 5 नंबर चेयर के लिए वहाँ 5 टॉप पर है तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ क्या करोगे 2, यहाँ क्या करोगे 3, यहाँ क्या करोगे 4, यहाँ क्या करोगे 5 करोगे। ठीक है ना, एक बार सीधा एक बार उल्टा लिख के आपस में उनकी गुणा कर दो, या जो चाहे 5 है तो 5 इंटू कैसे करो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, दोनों एंगल है, पहले सीधे से उल्टे, उल्टे सीधे लिख कर आपस में क्रॉस गुणा करनी है। तो ये कितना है आपके सामने? 5। ये कितना है? 10। सॉरी ये कितना है? 8। 10 नहीं 8। ठीक है, ये कितना है आगे आपके सामने? 9। ये कितना है? 8। ये कितना है? 5। अब इन सबको जोड़ दो। जोड़ने पर आपका कितना है? 8 5 कितने हुए? 13। 13 और 5 हुए आपके पास 18। 18 और 17 कितने हैं आपके पास? 35। यानी इसके अंदर आपके 35 घन छुपे हुए हैं। तो आंसर क्या हो गया? 35। समझे? तो इस तरह की आकृति घन में आपको मिल जाए तो क्या करना है, देख लो कितने बॉक्स है। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स दिख रहे हैं ना। तो आप पहले 5 से 4 3 2 1 लिख लो, वापस गुणा 1 2 3 4 5 से कर लो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ आ गए हो आपको आराम से। ये बीजी सवाल था, दिखने में टफ लगता है सवाल। ये आकृति गणना का सवाल ही है, टॉपिक घन के अंदर आता है, लेकिन आकृति गणना में करा रहा हूँ इसको मैं। फिर देखो अगर ऐसे आ जाए घनों के बारे में, ईंटों के रूप में आ जाए, तब क्या करोगे? तब आप क्या करोगे, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 दिख रहे हैं, इसका बाद पीछे 4 दिखेंगे, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। जैसे देखा होगा आपने सीढ़ियाँ बनाते हैं तिरंगे के लिए, देखा होगा आप चढ़ने के लिए या स्टेज सजाते हैं तो सपोर्ट के लिए, उस तरह से बना हुआ डायग्राम है ये। तो नीचे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तब ऐसे क्या करोगे, जो भी दिखा ना आपने, फिर ट्रिक कैसे की, यहाँ स्क्वायर लगा लो। क्या लगा लो? स्क्वायर लगा लो। क्या लगा लो? स्क्वायर लगा लो। लगा लो स्क्वायर और सबको जोड़ दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन सबको जोड़ दो, इनका योग कितना आया? 55। इसमें आएगा 55। देखो ये आंसर हो गया आपका 55। क्लियर बात हो? उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आराम से। एकदम इजी सवाल है। देखना 2 डायग्राम बनते हैं आकृति गणना के अंदर। एक डायग्राम में बता दिया, दूसरे का बता दिया मैंने। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने। ये सवाल नंबर 2 हो गया आपका। समझ गए बात को? कैसे एक आकृति घन में ऐसी आती है, इसको हम कैसे करते थे बता दिया आपको। फिर एक ऐसी आती है, इसके 2 एग्जाम और लेते हैं आपको। देखो ये सब, ये आकृति दिख जाए तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे ध्यान रखना। इसे यहाँ नंबर डाल लो, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, वो सेम ही आएगा। तो यहाँ 1, वापस 2, यहाँ 3 और 4। ठीक है, इसका मतलब 4 सीढ़ियाँ बनी हुई है। वहाँ पिछले वाले 5 थी, तो मैंने कहा 4 बनी हुई ना, तो आप क्या करोगे? 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 करोगे। उसके बाद गुणा सीधी करनी है, फिर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा और फिर 4 से गुणा। कितना है आपके सामने? 4। कितना है? 6। कितना है? 6।
कितना है 4, जोड़ो कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ये सवाल नंबर आपका 3 हो गया। यहाँ भी क्या बताना है, कुल कितने घन है, क्या बताना है, कुल घनों की संख्या बताओ। घनों की संख्या बताओ। ठीक है, जैसे देखो सवाल नंबर 4 आपके सामने। फिर आ गया सीढ़ी नुमा। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ 1 है तो 1, ये 2 दिख रहे हैं 2, या 3 दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 दिख रहे हैं ना। अब 4 दिख रहे हैं तो 4, अब 5 दिख रहे हैं तो 5, अब 6 दिख रहे हैं तो 6। तो फिर क्या करना है, ऐसा दिखे घन। यहाँ भी क्या पूछेगा, कुल घनों की संख्या बताओ। सवाल लिखना भूल गया मैं, कुल घनों की संख्या बताओ, कुल घनों की संख्या बताओ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। जोड़ोगे तो पहले आप जोड़ चुके हो, पहले सवाल में 55 आए थे, 55 में जोड़ दो 36, तो कितने आ जाएंगे 91। यहाँ पर घनों की संख्या 91 है। कितनी है 91 है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको। तो घन के 2 तरह के सवाल बताए मैंने, इसमें कुल मिला के मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। कुल मिला के क्या लिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने। और ये उम्मीद कर रहा हूँ ये जो रहा हुआ था सवाल वो आपको समझ आ गया होगा ढंग से। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर सवाल नंबर 5 आ गया आपका। इस सवाल के अंदर पता करना है वर्ग कितने हैं। अच्छा, मैंने शुरू में वर्ग का जो आपने पार्ट देखा होगा आकृति गणना वाला, उसके अंदर ऐसे 2 डायग्राम की चर्चा मैंने आपके सामने की होगी, शायद आपको याद हो। तो एक डायग्राम ऐसा था आपके ध्यान हो तो, ऐसा अगर डायग्राम आ जाए, सिर्फ ऐसा डायग्राम आ जाए आपके घन के अंदर आ जाए, तब क्या करते हैं ऐसा डायग्राम। तो मैंने बताया था कितने घन होते हैं, तो आपने गिन लिए होंगे कितने घन होते हैं। एक आइडिया नॉर्मली, जैसे ये 1 घन हो गया, सॉरी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग हो गया, 3 वर्ग हो गया, 4 वर्ग हो गया, और ये 5 वाला हो गया, ये 6। इस आकृति मैंने कहा आपको 6 स्क्वायर होते हैं। फिर मैंने एक और बताया था, ऐसी जब आकृति आ जाए, कैसी ऐसी आकृति आ जाए तब कितने वर्ग होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला, यानी यहाँ पर 5 होते हैं। कितने होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, ये बताया होगा आपको, याद आ रहा होगा आराम से आपको। तब ये पहले पता करते हैं। ये देखो एक डायग्राम दिख रहा है आपके पास, ये मान लो ये डायग्राम है आपके पास, एक दिख रहा है, ये यहाँ पर भी दिख रहा है डायग्राम आपको, एक अलग से साइड में आपको सी डायग्राम दिख रहा होगा। इन 3 डायग्राम अलग अलग बने हुए उसी के अंदर, और पूछ रहा है वर्ग कितने हैं, यानी स्क्वायर पता करना है इस आकृति के अंदर स्क्वायर कितने हैं। तो पहले जो ए डायग्राम था उसका निकाल लो, तो इसका मतलब इसका तो कितना आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 6। ये बताया थोड़ी पहले, अभी बताया मैंने, ये 6 आना चाहिए। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 6, तो 6 हो गए, यहाँ पर 1 6 तो ये हो गई, और 1 6 यहाँ कितना आना चाहिए आपके सामने 5। कहने का मतलब 6 और 6 12, और 12 और 5 17, तो आपको गिनने की आवश्यकता है नहीं, ये आपने ट्रिक से फॉलो कर लिए। 17 तो आपके ये निकल गए। अब नंबर डालते, 17 आ गए ना, इसका मतलब ये 18 नंबर, ये 19 नंबर। समझे बात को। पहले जो इस 2 ट्रिक बताई मैंने आपको, नॉर्मली पहले अलग कर लो, 17 आपको गिनने नहीं है, उसके अलावा गिनते रहो आप। ठीक है ना, शुरू में पार्ट में ट्रिकें बताई थी, अब कुछ पार्ट वैसे हैं जो ट्रिक भी काम करेगी लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको गिनने पड़ेंगे सर। ठीक है ना, आधा काम तो ट्रिक से हो जाएगा, बाकी आधा आपको गिनना पड़ेगा। तो गिन के बता रहा हूँ आपको मैं। 20 आ गए, 21 आ गए, ये 22, और ये 23, और ये 24 नंबर, ये 25 नंबर, ये 26 नंबर, और ये आपका 27 नंबर। क्लियर है। तो 27 आपके सामने आपको स्पष्ट दिख रहे हैं ना, 27 तो ये हो गए। उसके बाद देखो आपके और कौन कौन से घन इसमें दिख रहे हैं। देखो एक ये बड़ा वाला देखो दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, एक ये बड़ा वाला पूरा जो बना हुआ है ना, ये वाला पूरा बना हुआ है, ये वाला 1 2, यानी ये हो गया आप 27 हो गया ना, हाँ 27 तक।
ये आपका नंबर हो गया 28, ये नंबर हो गया 29, और फिर ये वाला चारों वाले मिला मिलाकर ये हो गया आपके सामने 30, और ये चारों मिलाकर और ये हो गया आपके सामने 31। यानी इसका मतलब यहाँ आंसर कितने हैं? 31 वर्ग इस सवाल के अंदर है। कितने हैं? 31 वर्ग इस सवाल के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 17 तक तो आप एकदम ट्रिक शानदार काम कर रहे थे, उसके बाद नंबर डालने हैं और बाकी एक्स्ट्रा गिनने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हुआ? 31। कितना आंसर हुआ यहाँ पर? 31 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात करते हैं, फिर देखो ये वाला सेम का सेम आ गया। अब देखो अगर मैं इस सवाल के अंदर ये प्लस माइनस के चिन्ह हटा देता हूँ तो कैसे डायग्राम बनेगा? देखो ये डायग्राम बन जाएगा आपके सामने। देखो ये मान लो मैंने हटा दिए, कौन से? प्लस माइनस के हटा दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो लाइन कितनी है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, और यहाँ भी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। अब मैं अगर इसके अंदर पूछूं वर्ग कितने हैं, तो आप आराम से बताओगे नहीं यहाँ वर्ग कितने हैं? पूछूं तो बता दोगे आप यहाँ पर। और यहाँ भी पूछा हुआ है वर्ग कितने हैं। क्या पूछा हुआ है? वर्ग कितने हैं। वर्ग कितने हैं, यहाँ पूछा हुआ वर्ग कितने हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है वर्ग कितने हैं आपसे। क्या पूछा हुआ है? वर्ग कितने हैं। ठीक है, तब ये आराम से कर दोगे आप आराम से। कैसे? ये 1 2 3 4 5 है ना। तो क्या बताया मैंने आपको? वर्ग पूछे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके सामने? 55 आएगा। यानी इसके अंदर 55 वर्ग गिनने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं ये डायग्राम जो ये बना हुआ है आपके सामने, कौन सा बना हुआ है? ये वाला डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये वाला ऐसा दिख रहा है आपको डायग्राम, आपको दिख रहा है ना? कितने हैं? 1 1 2 1 3 1 4 और एक 5 डायग्राम आपको और दिख रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में जब आपको बताया था करने का तरीका, ये कैसे गिनते हैं, तो मैंने बताया था, याद हो तो आपको। ये देखो कितने हैं वर्ग इसके अंदर? 4 तो बॉक्स हो गए, एक बीच वाला हो गया, 5 6 होते हैं ना। थोड़ी पहले बता चुका हूँ मैं, और सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ वर्ग वाले में भी, और आज बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में 6 होते हैं। लेकिन अब 6 लेने नहीं, अब लेना है 5। क्यों? क्योंकि 6 में जो बाकी सभी जो बॉक्स बना, ये बना हुआ है ना बॉक्स, इसके अंदर ये सारा बना हुआ है ना, इसके अंदर ही एक आप ले चुके हो। यहाँ 6 नहीं लेना है, यहाँ 5 लेना है। तो इसमें कितने हो गए आपके सामने? 5। कितने हो गए? 5। तो यहाँ भी कितने हो गए एक्स्ट्रा में? 5। यहाँ भी कितने हो गए एक्स्ट्रा में? 5। यहाँ भी कितने हो गए एक्स्ट्रा में? 5। तो यहाँ भी कितने हो गए एक्स्ट्रा में? 5। यानी 5 बॉक्स ये हो गई। तो 25 में और जोड़ देता हूँ, तो कितने हुए जोड़ने पर? देखो ये हो गए 80। कितने हो गए? 80। ठीक है, अभी तक आपको ऑप्शन आसपास पहुँचा नहीं। समझे बात को? पहले मैंने इसको ऐसे सिंपल बॉक्स सीधा कर लिया तो 55 मेरे सामने आ गए थे। फिर ये वाला बॉक्स बना हुआ है, देखो इसके अंदर 5 बार बना हुआ है, इस वर्ग के डायग्राम के अंदर 5 बार बना हुआ है। तो क्या करूँ? मैंने कहा इसका 6 होता है। ठीक है, लेकिन ये 6 अब 6 की जगह यहाँ 1 कम करोगे, 5 लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि 55 के अंदर वो सारे जो एक्स्ट्रा एक बचा हुआ ना, जैसे यहाँ पर 1 वाला और यहाँ 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ 1 यहाँ 1, ये आपने ऑलरेडी ले चुके हो। इसलिए अब 6 नहीं लेना है, 5 लेना होगा। ठीक है, और चाहो 6 ले लो, लेकिन बाद में 5 माइनस आपको करने पड़ेंगे। फिर देखो डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको। डायग्राम ये वाला, ये 1 है, ये 2 डायग्राम है, ये 3 डायग्राम है, ये 4 डायग्राम है। अभी बताया था मैंने, जब ऐसा कोई डायग्राम आपके सामने दिख जाए तो उसके अंदर कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, 5। लेकिन अब 5 नहीं 4 होंगे, 1 2 3 4। ये बड़ा वाला बॉक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर ये जो आप जो ले रहे हो, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर आप काउंट कर चुके हो, ये यहाँ पर आप काउंट कर चुके हो, ये यहाँ पर आप काउंट कर चुके हो। इसलिए यहाँ इसको नहीं लेना है। इसलिए 5 में से 1 कम, यहाँ 4 लेना है। ठीक है, तो इसके भी 4 हो गए, और फिर इसके भी 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए। कितने हो गए? 16। तो मैं 16 और जोड़ देता हूँ, तो कितने हो गए? 96। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आपके सामने 96।
अगर ट्रिक पता होगी और तरीका पता होगा तो आप 96 आराम से 1 मिनट में गिन लोगे। ये समझाने में मुझे समय लग रहा है, 2-3 मिनट लग रहे हैं। अगर ट्रिक पता होगी तो आप उसे 1 मिनट में गिन लोगे। अगर ट्रिक नहीं पता गिन के बैठोगे तो आपसे गिनती पूरी नहीं हो पाएगी, और वो करेक्ट हो वो भी आपकी सही नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगला सवाल नंबर आ गया आपका, सवाल नंबर 6। ठीक है, नंबरिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पूछा है त्रिभुजों की संख्या बताओ। क्या पूछा है यहाँ पर? त्रिभुजों की संख्या बताओ। किताबी सवाल लिया है मैंने, वहाँ सीधा उठाया मैंने, त्रिभुजों की संख्या बताओ। त्रिभुज संख्या बता सकते हो आराम से, आप गिन के नॉर्मली गिन सकते हो। गिनना आता है तो आपको बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। नॉर्मली नंबर डाल लो आप इसके। त्रिभुज कैसे बना हुआ है? ये ऐसा बना हुआ है, ये संख्या है ना, ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब नंबर डाल लो कितने आते हैं। यहाँ पूछे ओनली फॉर त्रिभुज कितने हैं। क्या पूछे हैं? त्रिभुज कितने हैं, तो गिन लो त्रिभुज कितने हैं। देखो एक त्रिभुज जो आपको ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा 2, और एक ये दिख रहा होगा 3, दिख रहा होगा ना। 3 त्रिभुज तो आपको स्पष्ट दिख गई, 1 2 3 तो आपको स्पष्ट दिखे गए, ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। और ये 1 3 दिखे, उसके बाद देखो ये जो नंबर आपके मान लो है नहीं, एक ऐसे नंबर डालते हूँ, ये 3 नंबर हो गए ना, ये 4 नंबर डाल लिया मैंने, ये 5 नंबर डाल लिया, यानी 3 त्रिभुज तो आपको दिख गए सीधे यहाँ पर। अब जो 1 और 5 से बनने वाला है, 1 और 5 से बनने वाला एक त्रिभुज ये है, 1 और 5 से बनने वाला ये वाला कौन सा? ये वाला जो बन रहा है ना, ये वाला ऐसा बन रहा है ना त्रिभुज, 1 और 5 वाला ये त्रिभुज एक तो। और फिर इसके सामने जो बन रहा है ना 2 और 4 से, नंबर डाले 2 4 नंबर को त्रिभुज दिए मैंने, 4 नंबर ऐसे ही डाला है 2 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली फॉर इसके अलावा और इसके अलावा त्रिभुज स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ आंसर कितना हो गया? 5। ये तो इजी सवाल था, आराम से कर सकते हो आप। यहाँ पर त्रिभुज थे 5। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ ये सवाल नंबर आपके 5 6 हो गया। 7 नंबर सवाल आ जाएगा आपके सामने। 7 नंबर, चतुर्भुज की संख्या बताओ। देखो आयत के चतुर्भुज के अंतर्गत, यानी चतुर्भुज के अंतर्गत आयत शामिल होता है कि नहीं होता है? कैसे? क्योंकि चतुर्भुज का एक प्रकार का नाम है, उसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। क्या नाम है? समानांतर चतुर्भुज। उस किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। तो आयत की परिभाषा क्या है? जिसके आमने सामने की भुजा समान हो उसे भी बोलते हैं आयत, और जिसके आमने सामने भुजा समान उसे बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला, और आयत में भी 4 भुजाएं आपके सामने होती है। तो आयत का जो फॉर्मूला लगाया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगा लो, गिनने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। कैसे लगाया था? तो याद रखो आप, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 6। फिर 1 और 2 इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया आपके सामने? 3। तो क्या बताया था मैंने? 6 × 3 आयत का वाला जो टॉपिक कराया उसे देख लेना, वहाँ ट्रिक बताई है मैंने, ये फिर दोबारा बता दी मैंने। चतुर्भुज की भी ट्रिक ये लगनी है, क्योंकि इसके अंदर समान चतुर्भुज शामिल होता है, और आयत की भी लगनी है। तो समझ आ गई बात? ये 18 गिनो, बहुत समय लग जाएगा। जहाँ गिनने से बच सकते हो वहाँ तो बचो, और जहाँ गिनना पड़ेगा, मजबूरी है वहाँ गिनना पड़ेगा, तो वो गिन रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बहुत सारी ट्रिकें लग जाती है, कुछ जगह रह जाता है, वो अपने को आपस में अपने गिनना ही पड़ता है। ठीक है, 18 हो गया आंसर इसका। सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8। ठीक है, कितने वर्त है? तो ये वर्त तो आपको एकदम दिख रहे हैं आसानी से। इनको अलग कर लेता हूँ, पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ। ऐसे वर्त बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं? ये ऐसे वर्त बने हुए, देखो बाहर निकाल लेता हूँ इसको एक बार। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 इसके अंदर दिख रहे हैं। अब 7 दिख रहे हैं ना, इसके अंदर बार वाली लिए, तो ये वाले देखो, ये वाले एक, ये 8। ठीक है, देखोगे ना 9 10 11 12 और 13। कितने दिख रहे हैं आपको? 13 दिख रहे हैं। 7 मैंने कौन सी ले ली? अलग, इसको अलग से बना लिया मैंने। 7 वाले को बाहर निकाल दिया, गोला बना कर ध्यान रखना कैसे। ये एक तो बीच वाला था ना, ये बीच वाला, उसके साइड देखो ऐसे बने हुए हैं, ये वाले ऐसे बने हुए ना, इसको मैंने 7 में अलग काउंट कर लिया है। ये 7 मैंने बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद मिक्स हो रखा है, तो मैं टिक लगा दिए, डबल टिक दिए, डबल टिक लगाए। 1 2 3 4 5 और 6,
और 7 मैंने अभी आपको गिन के बताए थे यहाँ। तो 6 और प्लस 7 कितने होते हैं? 6 प्लस 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान से गौर से देखना है, इसमें कोई बड़ा टफ था नहीं, थोड़ा गौर देखो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है? 13 हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपके सामने? 8। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ रहे हैं। अब त्रिभुज बताने कितने, क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या बतानी है यहाँ पर कितनी है, त्रिभुज कितने हैं ये बताना है आपको इसके अंदर। त्रिभुज कितने हैं तो आप नंबर डाल लो। कैसे नंबर डालोगे? 1 नंबर, 2 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, यहाँ कुछ है नहीं तो 0 डाल दो एक बार, ठीक है। और 6 नंबर दिख रहा है और 7 नंबर दिख रहा है। 7 तो त्रिभुज आपको एकदम क्लियरिटी दिख गए होंगे, ठीक है, दिख गए होंगे। क्लियर है? तो यहाँ 7 तो ये हो गया आपके सामने। अब डबल डबल देखते हैं, 7 त्रिभुज तो आपके सामने ये हो गई। और डबल चेक करते हैं, जो 7 है ना, तो इसका मतलब 1 और 7 मिलकर, कैसे 1 और 7 मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है। फिर 1 और 2 मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, और 7 और 6 मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, 7 और 6 मिलकर। फिर कौन से 1 और 2 मिलकर, 2 और 3 मिलकर, 2 और 3 मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, 2 और 3 नहीं, सॉरी ये नहीं बन रहा है, 2 और 3 त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है, ये कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 2 और 3 नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 3 और 4, ये बन रहा है 3 और 4, 2 और 3 नहीं बन रहे सर, ठीक है। और एक बन रहा है 4 और 5 बनकर बन रहा है, एक बन रहा है आपका 4 और 5 मिलकर बन रहा है। और कोई बन रहा है क्या? देखो मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा होगा, यानी ये बन रहे हैं। एक तो हो गया 7 और 6 आ गया, 3 और 4 ये भी हो गया, 4 और 5 ये भी हो गया, और एक था 2 और 5 ये रह गया ना, 2 और 5 त्रिभुज ना, 2 और 5 मिलकर, 2 और 5 मिलकर ये त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज का निर्माण है। 7 तो वैसे हो गए, 7 तो वैसे हो गए डबल ये वाले, और 6 त्रिभुजों का निर्माण ये हो गया डबल से, ठीक है ना। सिंगल से 7 नंबर डालकर और डबल से 6, 7 6 13 तो आपके सामने हो गई। अब देखो 3 3 वाले से कुछ बन रहा है क्या? देखो चेक करो, 3 3 वाले से अंक ले लो, 4 4 ले लो, 3 3 ले रहा हूँ, जैसे मैंने 1 2 5 है ना, ये 1 2 5 ऐसे देखो, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको त्रिभुज, ये 1 2 5 ऐसे नंबर डाल रहा हूँ मैं, ध्यान गलती ना हो, ठीक है ना। क्या लिखे तो मैं 1 2 और 5, ठीक है, बन रहा है। और देखो फिर एक बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है, देखो ये वाला ऐसा बन रहा है ना। नंबरिंग क्या होगी इसकी नंबरिंग हो गई 6 2 और 3। और देखो एक ये बन रहा है, देखो ये वाला 0 वाला लेकर बन रहा है, 0 वाला लेकर, यानी 4 5 और 0 लेकर बन रहा है। तो 2 3 6 और 1 2 5 और ये, तो ये 3 आपके और बन रहे हैं, ये 3 आपके और बन रहे हैं, और मेरे को अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहे हैं कोई। फिर देख लेते हैं, चेक कर लो, नहीं बन रहे कोई और भी त्रिभुज, इसमें कोई लग नहीं रहा है, सारे बन गए। तो 7 वो हो गए, 6 ये हो गए, और 3 ये हो गए, 7 3 10 3 16। अब 16 आपके ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है करने में। तो 15 को 16 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 15 को। अब एग्जाम्पल ने क्या किया होगा, इस 15 को आंसर मान लिया। क्यों मान लिया? आपने 16 गिने, इसका मतलब वो मान रहा है 15 तो इसके अंदर श्योर है। तो एक्चुअल में आंसर कितना है इसका? एक्चुअल में आंसर कितना है आपका? 16 है, ठीक है ना। वहाँ उसने इसको 15 मान लिया, 15 तक ऑप्शंस का हाईएस्ट थे। तो एक ध्यान रखना, हाईएस्ट ऑप्शंस पर जाने की कोशिश करना। तो 15 मिल गए, इसका मतलब उसने 15 16 को 15 मान लिया, इसका मतलब आंसर एक्चुअल राइट क्या है? इसका आंसर है 16। वहाँ आपने 15 दिया, तो 15 उसका सही आंसर है, गलत नहीं था, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए काउंटिंग करने पर, ठीक है। 9 हो गया, और ये 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर वाला त्रिभुज, इसकी ट्रिक आप पता होगी, ध्यान रखना। जब ऐसे त्रिभुज दिख जाए ना आपको, ये वाला ऐसा बॉक्स दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं ये वाला त्रिभुज दिख रहे हैं, तो यहाँ नंबर डाल दिया 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। याद हो तो मैंने त्रिभुज ऐसे बनाए थे, आपको दोबारा कर लेते हैं त्रिभुज एक बार, कोई बात नहीं है। ये वाले ऐसे बनाए थे, याद हो तो, ऐसे वाले। तो क्या कहा था मैंने, 4 बॉक्स है, इसका मतलब 8 तो यहाँ हो गए और 8 ही यहाँ हो गए, ये गिने औसत है नहीं।
और दो जॉइंट है, यहाँ देखो दो जॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है ऐसे, और एक आपके सामने ऐसे बन रहा है, दो जॉइंट है। यानी 16 सीधे दिख गए थे और दो जॉइंट और दिख गए थे, तब आपको ये सवाल मैंने कराया हुआ है, पिछला पार्ट देख लेना। 18 बने थे, 18 आपको गिनने की अब आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 18 तक आपने गिन लिया, उसके बाद में इसका नंबर डाल दिया, मान लो 19 और 20, इसका नंबर डाल दिया 21, इसका नंबर डाल दिया 20, 21 और 22, और ये हो गए 2 2 4, यानी ये 4 में और लिख लेता हूँ एक आपके सामने, 4 और, तो ये कितने हो गए आपके सामने 22। 4 कौन से, ये 19 20 21 22, ये 4 कौन से 19। अब दोनों जोड़ दो, 19 20 मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक तो 19 20 मिलकर एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपके 21 22 मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और याद हो तो मैंने आपको इस तरह का सवाल कराया था आपको, तो वहाँ 3 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये वाला 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। इससे अच्छा है यहाँ पर ऐसे नहीं करते हैं, 3 होता है ना, तो यहाँ पर हो गए 3, यहाँ 3 तो यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, यानी 6 और आ गए आपके सामने, 6 और आ गए, तो यहाँ पर कितने हुए आपके सामने 24, कितने हुए आपके सामने 24, कितने हो रहे आपके सामने 24, 24 से भी ऊपर अब उत्तर आना चाहिए। अब देखो जॉइंट मिलाए थे, उसके बाद में पहले कलर चेंज करता हूँ मैं पहले, तो अब देखो और क्या क्या बन रहा है, तो और अब देखो डबल वाले में और ट्रिपल वाले में देखा नहीं, मिला कर देखो ये 3 वाला दिख रहा है मेरे को, देखो ऐसा ये दिख रहा है 3 वाला, ऐसे करके दिख रहा है 3 वाला, यानी नंबर क्या है इसके 21 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। ये इसके सामने भी है, एक ध्यान रखना, सामने भी है, कौन सा 22 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। और वो दो आप ये 2 गिन चुके हो पॉइंट वाले, ये 2 पॉइंट गिन चुके हो, दोबारा नहीं गिन रहा हूँ मैं, पॉइंट वाले गिन चुके हो आप, 18 में आ चुका है, ध्यान रखना। तो फिर ये 2 बच गए, कौन से बच गए, इसके सामने आ जाओ अब, ये वाले कौन से, ये वाले, अब ये वाले देखो आ रहे कि नहीं आ रहे ये वाले, तो नंबर कौन से आपके सामने 3 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर। नंबर से क्या होगा, दोबारा आपका रिकाउंट नहीं होगा। अब देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, तो ये जो नंबर डाल दिए मैंने 5 नंबर, 6 नंबर और 20 नंबर, नंबर से आप क्या होगा, आराम से कोई आपका दोबारा काउंटिंग नहीं आएगी। तो 4 ये हो गए, 4 आपके सामने ये हो गए, तो 24 तो पहले आपने गिन लिए और 4 और गिन लिए, और 28 हो गए आंसर आपके, क्या हो गए 28 आंसर हो गए, ठीक है। तो यह आंसर 28 हो गए। ध्यान रखना, कोई अगर महानुभाव इसको गिन रहा है तो नहीं गिनना है, क्योंकि ये वाले 2 जॉइंट मैंने 18 के अंदर, ये वाला कोई ऐसा कोई गिनना चाहता है तो ये वाले जॉइंट मैंने इस 2 के अंदर सम्मिलित कर लिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ कितने हुए आपके सामने 28, कितने हुए 28 हुए हैं, क्लियर बात हो। दस नंबर हो गया, अब आ जाते हैं 11 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे वर्ग कितने हैं, क्या पूछ रहा है, वर्ग कितने हैं। कहाँ गया सवाल नंबर, वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो वर्ग आपको आराम दिख गया होगा, एक तो ये रहा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और एक ऐसे घुमाने वाला 7 नंबर, ठीक है, 7 हो गए। ये हो गया आपका 7 नंबर, ये वाला नंबर डालता हूँ 7 नंबर, और फिर 2 2 मिलकर ये आ रहे हैं 7 और एक ये वाले ऐसे 8, फिर एक 8 ये वाले ऐसे 9, ये तो आराम से गिन लिया आप, इजी को दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, 9 आए, कितने आए 9 आए। नहीं तो वैसे करते हो समान होते हैं संख्या, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करते हो ना आप ऐसे, ठीक है ना। कितने हुए आपके सामने 5 हुए, फिर 2 और 1 3 को और जोड़ दिया आपने, कौन से 2 और 3 को और जोड़ दो, ये ना 1 2 नंबर वाले, इन 2 को और जोड़ दिया आपने, 2 और 1 3 8 हो गए। और फिर एक जो चक्रीय वाला बच गया, ये चक्रीय वाला बच गया, तो ये वाला ऐसे, ये वाला बड़ा चक्रीय वाला बीच में बड़ा हुआ है, इसको और ले लिया, तो कितने हुए 9 नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको ये, ठीक है ना। कैसे करते हो ना, अगर सिंपल लाइन ऐसे आ जाए, कराया मैंने आपको, टाइप नंबर सेकंड देखना मेरा, ऐसा आ जाए और पूछे आपसे वर्ग कितने, तब आप कैसे करते हो,
वर्ग कितने हैं, करते हो ना वैसे, ठीक है ना। तो ये दो दो कॉलम समान है, इसको अलग कर देता हूँ मैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 5। फिर इस 1 नंबर को 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया 3। तो ये 3 मैंने और जोड़ दिया तो 8 तो यहाँ हो गए। फिर बीच में एक ये बचा हुआ है चक्रिया बना हुआ ना ये वाला, ये और आ जाएगा 8 1 9 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा बस। और सीधा गिन लो, बड़ी बात ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 हो गया। अब 12 नंबर, 12 नंबर यहाँ पूछा चतुर्भुज कितने हैं, चतुर्भुज कितने हैं, क्या पूछा यहाँ पर, चतुर्भुज कितने हैं। चतुर्भुज कितने हैं, तरीका आपको आयत का फॉर्म लगाना है आपको। 1 2 3 और 4 जोड़ो कितने हैं 10, और 1 और 2 कितने होते हैं, जोड़ो कितने होते हैं 3। तो क्या फॉर्मूला है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 3 कितना आ गया आपके सामने 30। तो आंसर कितना आ गया 30। तो आंसर क्या आ गया आपका सामने 30, ठीक है। इसके सही आंसर है सही बताऊंगा, जो गलत है कोई मिसप्रिंटिंग को सुधार दूंगा आपको मैं। आप हाथों हाथ सामने पे कितना हुआ 12। कोई पहली बार चैनल पर आया, चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगी लगातार। अब आ रहे हैं आपके सामने वर्ग कितने, क्या पूछा है इसके अंदर, वर्ग कितने हैं, क्या पूछा है, वर्ग कितने हैं। तो वर्ग पता करो तो ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ऐसा वाला दिख रहा है ना। अगर ये डायग्राम को बाहर निकालता हूँ, अलग से करता हूँ, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर पता होगा आपको, 1 का स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जोड़ो कितने हो गई तो 14। 14 तो आपको जोड़ने की अब आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसके बाद चल लेते हैं, ये 15 नंबर, इसके बाद ये 16 नंबर, ये 17 नंबर और ये 18 नंबर। 18 नंबर तक तो गिन लिया आपने आराम से, होगी 14 आपके सीधे गिन लिया आपने, होगी इसके अंदर एक बाहर निकाल दिया आपने 14 वाले को। अब आप ये गिन रहे हो तो इसके बाद देखो ये वाला, तो ये 4 कोने में पड़े हैं ना, इस कोने में डाल देता हूँ 19 नंबर। फिर ये वही बात होगी, सेम कोने वाले पड़े हैं, पिछले वाला 19 से ये क्या हो गया 20, फिर सेम वही बात होगी कोने वाला 20 से एक हो गया 21, फिर ये सेम वही बात होगी कोने वाला 21 से एक 22 आपने गिन लिए। उसके बाद में थोड़ा इससे और आगे बढ़ जाते हैं, अपने थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसको ले लेते हैं साथ में, किसको, इन दोनों को ले लेते हैं, यानी 19 और 16 को ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, कितना आया था 22 आया था ना, ये आ गया आपके सामने 23। फिर ये 16 और 20 यानी कहना मैं लिख लेता हूँ मैं, ये 16 और 19 वाला त्रिभुज मैंने मिक्स करके ले लिया है, एक तो ये बन गया। फिर 16 और 20 वाले को पूरा मिक्स कर लिया है मैंने, ठीक है। तो एक ये कोने वाला बन गया, 23 से एक हो गया 24। फिर मैंने इसको ले लिया, किसको, इसको मिक्स करके, इसको 17 और इसको 21 और इसको 18 को, ठीक है ना। इसको और ले लिया मैंने, तो ये हो गया 24 के बाद ये क्या हो गया 25 हो गया। फिर ये किसका हो गया, ये आपका हो गया 26 हो गया, क्या हो गया 26 हो गया। तो कौन सा लिया मैंने, फिर 17 21 ले लिया मैंने। उसके बाद 18 और 22 को मिक्स कर दिया मैंने पूरा, ठीक है ना। कैसे पूरा, ये पूरा ऐसे मिक्स कर दिया इसको ऐसे, और ये वाला पूरा ऐसे मिक्स हो गया, ठीक है, ये वाले। तो कितने हुए आपके सामने 26, कितने हुए आपके सामने 26, ठीक है। 26 सर एक ये पूरा बड़ा वाला, जो बड़ा वाला मिक्स पूरा सबका बना हुआ ना, सबका गुरु, उसको लेना है। और ये हो गया आपके 26 से 1 27। तो आंसर क्या हो गया आपका 27। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, क्योंकि 14 तो आप सीधे गिन लिए, इसका समय बच गया। उसके बाद में सिंगल नंबर डाल लो, जो मैंने 15 डाला है, 16 डाला, 17 18, उसके बाद 21 22 सब नंबर डाल लो, बाद में एक्स्ट्रा और जोड़ के गिन लो इसको। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम कैसे सॉल्व इसको करते हैं, ठीक है। 13 के बाद यहाँ पर आ गया 14 नंबर सवाल आया, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज संख्या ज्ञात करने वाला सवाल आया आपके सामने, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब इस वाले में आप अगर आप थोड़ा करके बैठोगे तो यहाँ पर संख्या बीच वाला कॉलम आप आराम से गिन लोगे, कौन सा, ये बीच वाला कॉलम जो आपके सामने बना, क्या त्रिभुज पूछे, सॉरी त्रिभुज पूछे, वर्ग नहीं, त्रिभुज पूछे हैं। जैसे लिखा हुआ ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर दिख रहा है आपको, 4 नंबर। यानी इसका जब ऐसा आपको कराया था मैंने, ऐसा जब कराया था आपको ये वाला, तो यहाँ पर कितने आंसर बताया मैंने आपको, 8 बताया, क्या बताया 8, यानी 4 का डबल कर लो 8 हो गए, 8 हो गए, ठीक है, क्लियर है।
और फिर 8 हो गई तो इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया आपके 9 हो गया होगा, ये 10 आ गया होगा, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, यानी 16 तो आपके सामने एकदम क्लियर कट में आ गए। अब डबल वाले 16 आ गए ना, इसके बाद ये देखो ये 17, ये 18, इसके बाद में मान लो 18 हो गई, ये 19 है तो ये 20 है, ये 21 है तो ये 22 है, तो ये 30 है तो ये आपके सामने 24 है। 24 तो आपके स्पष्ट दिख रहे हैं। फिर देखो और लिख रहा है, क्या दिख रहा है आराम से, कौन सा दिख रहा है देखो 24 के बाद में 24 गिन लिए, क्योंकि 8 आपके सीधे आ गए, बाकी बॉक्स वाला जहाँ कट लगा रखो। अब ये जो कॉमन जो बन रहे हैं ना 4, कौन से बन रहे हैं, ये वाले ऐसे बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 एक ये 4 बन रहा है, फिर इसके सामने वाला बन रहा है ना, तो इसका नंबर डाल देता हूँ मैं आपका 24 है इतना, ये 25 नंबर, तो ये इसका डाल दिया मैंने 26 नंबर। 2 आ गए तो इसका मतलब 2 ऐसे बताएंगे ना, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक और, ये कलर चेंज कर लिया, तो फिर 2 ऐसे बताएंगे ना, ऐसे वाले 25 के बाद 26, 27 आ गया, फिर इसके सामने वाला बताएगा ना, ये 27 से क्या आएगा आपके 28 आ गया, 28 देखो ऑप्शन 28 दिख रहेगा आपको 28, तो आंसर कितना हो गया इसका 28 हो गया। 4 एक्स्ट्रा और बन गए थे आपके, ये हो गया आपका आंसर 28। क्लियर है, समझ आ गया होगा। 14 हो गए सवाल, ये 15 सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 जो सवाल नंबर है, यहाँ वर्गों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, वर्गों की संख्या बतानी है। तो वर्ग आपको यहाँ बताने हैं, तो वर्ग देखो कॉलम गिन लो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। ऐसे वाले दिखते हैं आपको। वर्ग कैसे निकालते हैं आपको एकदम आइडिया होगा आराम से मेरे हिसाब से। क्या होगा, वर्ग के अंदर 1 का स्क्वायर 2, 1 आ गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इनको जोड़ने पर आपको 30 की प्राप्ति हो गई, ठीक है, 30 तो आ गए सीधे। उसके बाद देखो एक ये रहा पूरा बॉक्स बना हुआ, ठीक है, क्लियर है, और एक ये रहा बच गया, एक, फिर एक ये नीचे वाला 2, फिर एक ये 3, एक ये 4, ठीक है, 4 हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला, अलग से नहीं, पूरा बड़ा वाला, क्योंकि वो बड़ा नहीं रहा, क्योंकि वो 30 के अंदर बड़ा वाला आ गया है, ये वाला रह गया था, तो 30 तो ये हो गए, और ये 5 आपके एक्स्ट्रा में हो गए। तो यहाँ कितने आंसर आ रहे हैं, 35। कितने आंसर आ रहे हैं, 35। कितने आ रहे हैं, 35। ये हो गए आपके सामने 35। कितने हो गए, 35। क्लियर है, तो ये हो गए वर्गों की संख्या। पंद्रह के बाद में ये आ गया 16 नंबर। क्या आ गया, 16 नंबर आ गया। कौन सा आ गया, 16 नंबर। अब जब ये सवाल करेंगे तो नंबर डाल लो। सबसे पहले बढ़िया तरीका तो है, यहाँ 1 नंबर डाल लिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, या कुछ नहीं है तो नंबर 0, यानी 8 त्रिभुज तो आपको स्पष्ट दिख गए। त्रिभुज 8 तो आपके सामने। अब डबल डबल देखो, एक ये 2 और 3 वाले, कौन से 2 और 3 वाले त्रिभुज है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर का त्रिभुज बन रहा है एक तो। फिर ये 4 और 3 बन रहे हैं, देखो आपके सामने 4 और 3 बन के बन रहे हैं। फिर 4 3 के बाद देखो 5 और 6 बन के बन रहे हैं, देखो आपके सामने 5 और 6 नंबर बन रहे हैं, 5 और 4 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। फिर देखो 6 और 5 बन रहे हैं आपके सामने, कौन से बन रहे हैं, 6 और 5। फिर देखो 7 और 6 बन रहे हैं ना, 7 और 6 बन रहे हैं। फिर देखो 7 और 8 बन रहे हैं, 7 और 8 बन रहे हैं, और डबल का नहीं बन रहा है कोई, 7 और 8 बन रहे हैं। इसका मतलब ये 6 और बन गए आपके सामने, ये 6 और बन गए। अब देखो 3 3 में कोई बन रहा है क्या आपके सामने, 3 3 में कोई बन रहा है क्या, देखो 3 3 वाले में कौन कौन से बन रहे हैं, 6 तो ये बन गए, 8 तो ये आ गए, और 6 8 सिंगल गिन लिया आपने, और फिर डबल डबल गिन लिए, 6 8 6 14 तो हो ही गया आपके सामने। फिर देखो यहाँ पर और क्या आ रहा है, देखो आपके सामने ये हो गया सवाल। अब देखना है 3 3 वाला, क्या देखना है, 3 3 देखो ये बन रहा है, देखो 8, ये एक लिख रहा हूँ लाइन है, बाकी नंबर डाल दूंगा मैं, नंबर से क्या इजी ध्यान हो जाएगा आपको। ये नंबर डाल दिए मैंने, डाल दिए नंबर।
यानी यहाँ पर क्या आ गया 8 0 1 करके एक त्रिभुज बन रहा है। फिर देखो ये 5 4 और 3 में मिलकर बन रहे हैं, 5 4 3 ऐसे ये वाले पूरे आ रहे हैं, ठीक है। 5 4 3 ये वाला बन रहा है, ठीक है। इस नंबर डाल दिए, ध्यान रहे आपको। और फिर देखो एक और बन रहा है ये 7 और 6 और जो 5 लिखा इसको मिलाकर ये त्रिभुज बन रहा है। और क्या बन रहा है देखो, अब देखो एक लिखा हुआ ना, 1 और 0 और 6 मिलकर बन रहा है, 1 0 और 6 मिलकर त्रिभुज बन रहा है, आपके सामने बन रहा है। फिर देखो 1 0 और 4 मिलकर बन रहा है, देखो 1 0 और 4 मिलकर और बन रहा है आपके सामने। तो यानी ये कितने और हो गए आपके सामने 5। इसके अलावा मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो आप देखो दिख रहे हैं तो कोई आपको 5, ये 5 आ गए, ठीक है। क्लियर है, सारे अथॉरिटी बता रहा हूँ आपको मैं, और कुछ गलती सुधार दूंगा आपके सामने। ये 5 आपके सामने और हो गए, तो 8 अलग हो गए, 6 अलग हो गए, 5। फिर देखो और भी होंगे, ध्यान रखो 4 4 वाले, देखो 4 4 वाले, 4 4 कॉलम वाले देखो, 4 कॉलम देखो, ये देखो आप 4 कॉलम में का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाला कलर कर लेता हूँ। देखो 4 कॉलम वाला बता रहा हूँ, ये देखो एक ये 4 कॉलम में बन रहा है, दिख रहा है 4 कॉलम वाला। यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ 7 8 0 और 6 और 2, ये 5 अंक आ गया इसके अंदर, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर है। फिर देखो एक और बन रहा होगा, देखो आपके सामने, कौन सा, ये वाला, दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपके सामने, 1 0 4 5 और 6, ये 2 और बन गए एक्स्ट्रा में आपके सामने, ये 2 और बन गए, कौन से 4 4 वाले, 3 3 वाला देख लिए, 2 वाला देख लिए, ये और आपके सामने 2 और बन गए, ठीक है। तो अब जोड़ लो, 8 1 बने सिंपल वाले, फिर 6 बने, फिर 2 बने, या फिर 5 बने, जो भी लिखना है कैसे कम कर लो। तो 8 से कितने हुए 14, 14 और 2 हो गए 16, 16 और 5 हो गए 21। ये आपका 21 आंसर है। और 21 आपके यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, सुधार लेते हैं, किसी संख्या को मान लेते हैं, इसे कट कर देते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ डाल लो 21 नंबर, ठीक है ना। जो मिसप्रिंट है वो सुधार लेंगे, उसको नहीं होगी, सारा लाइन सीधा अपने। ये हो गया 16 नंबर सवाल। अब देखो ये सवाल नंबर आ गया आपके सामने 17, कौन सा आ गया 17 नंबर सवाल, ये आ गया 17। पूछा क्या, वर्गों की संख्या बताओ। पीछे क्या सवाल था, पीछे भी क्या था, त्रिभुज थे। अब वर्ग की बात आ रही है, तो ध्यान रखना, एक से लगते हैं पता करना, वर्ग पूछा है त्रिभुज पूछा है, ठीक है। ये पता करना है पहले आपको। यहाँ वर्ग पूछे हैं, तो वर्ग का देखो पहले, ये क्या है बता दो, क्या पता नहीं क्या लिखे है, ये वर्ग पूछा है, इसका मतलब पहले इसका देखो, ये जो आपको वर्ग दिख रहे हैं आपको स्पष्ट कर। उससे पहले एक सवाल आया था, वहाँ त्रिभुज पूछे, तो यहाँ देखिए 2 कॉलम दिख रहे, 3 दिख रहे हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो क्या फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी ये 14 तो आपके सामने सीधे ही हो गए 14। पूछे क्या वर्ग, एक वाला वर्ग देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर से पड़ा हुआ है, 1 वर्ग ये रहा, 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 4 वर्ग और है। तो ये तो आपने आसानी से 18 गिन लिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं, तो ये हो गई 18, ठीक है। पिछले वाले में समझ गए। एक सवाल पीछे एक और सवाल आया था ऐसा आपके सामने, 17 हो गए, 17 के बाद 18, ये भी आप आराम से गिन सकते हो। 18 वाले में कोई दिक्कत है नहीं, आराम से सीधा गिन सकते हो। नंबर डाल लो और आंसर आ जाएगा आपके सामने, नंबर डाल लो आंसर आ जाएगा। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या, क्योंकि यहाँ वर्त पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 12 हो गया, उसके बाद कहीं से स्टार्ट कर लो जो मर्जी है। इसको 12 हो गए ना, 12 हुए, ठीक है 12 हो गए। ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये आपके सामने 19 तो आपके दिख गए। उसके बाद देखो ये वाला, कौन सा, ये वाला चक्कर, ये बच गया बड़ा वाला, ये क्या 19 से क्या हो गया 20, और एक सबसे बड़ा वाला 20 से क्या हो गया आपके सामने, सबसे बड़ा वाला जो घूम रहा है आपके ऊपर, ये 20 से क्या हो गया 21। तो आंसर क्या हो गया 21। ये तो इजी सवाल था, आराम से कह सकते थे आप इसको में, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे सम चतुर्भुज। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है सम चतुर्भुज।
सम का मतलब भी क्या होता है पता होगा था। एक तरह सम किसे, एक सम का दूसरी बात करे तो वर्ग की बात हो, क्या होगी इसके बाद वर्ग की बात होगी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, उसी प्रकार सम चतुर्भुज की समभुज की सभी भुजाएं समान होती है। ये तो आपके सामने स्पष्ट दिख गया होगा, जरूरत है नहीं, क्लियर दिख गया होगा। देखो आपके सामने, देखो एक सम चतुर्भुज तो ये रहा, एक इसके सामने वाला रहा, एक खुद ये रहा, 3 और एक ये रहा। तो यहाँ पर कितने सम चतुर्भुज है? ओनली फॉर 4 ही है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 4 सम चतुर्भुज है। ठीक है, इधर सवाल पूछेगा नहीं, सब मतलब आते हैं आपको त्रिभुज वर्ग आयत के बता दी मैंने आपको। अब यहाँ पर त्रिभुज गिनने हैं, फिर क्या गिनना है? त्रिभुज गिनने हैं। तो सवाल नंबर कितना था वो? सवाल नंबर 18 के बाद 19, ये सवाल नंबर 19 था और ये आपके सवाल नंबर 20 है। कौन सा है? ये सवाल नंबर आपके 20 है। क्या पूछा है? त्रिभुज कितने हैं? तो बनाओ, त्रिभुज गिनने बैठो, मिल जाएगा आपको। गिनने पड़ेंगे, ठीक है, जहाँ गिनने पड़ेंगे गिनेंगे और जहाँ नहीं गिनने पड़ेंगे वहाँ नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ गिनने बैठेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज कितने गिन रहे हैं आपको देखो, नंबर डाल लो। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है आपके सामने, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और दिख रहा है आप नंबर। इसके बाद ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, 8 नंबर, फिर ये नीचे वाला दिख नहीं रहा है 9 नंबर, ये दिख नहीं रहा है 10 नंबर, और यहाँ 0 नंबर। यानी 10 तो आपके सामने क्लियर कट त्रिभुज आ गए। आगे उसके बाद डबल डबल वाले, उसके बाद कौन कौन से? डबल डबल वाले कौन कौन से दिख रहे हैं? डबल 1 और 2 दिख रहा है आपको, 1 और 2 दिख रहा है। फिर देखो और कौन सा दिख रहा है आपको भाई? ये 4 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 और 3 दिख रहा है। फिर ये दिख रहा है 5 और 6 दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 5 6। फिर देखो ये दिख रहा है आपको 7 8। फिर देखो ये 9 10 जो बनाया नीचे छोटा सा दिख रहा है एकदम, 9 10 बने त्रिभुज बन रहे ना, 9 10 बन रहे त्रिभुज। और देखो कौन कौन से आ रहे हैं। फिर आगे ना 4 5, अब 5 4 भी आ रहे हैं त्रिभुज, देखो है ना 5 4, 5 4 त्रिभुज आ गए। फिर उसके बाद में देखो 1 और 4 है, 1 और 4 में त्रिभुज बन गए, 1 और 4 में त्रिभुज बन गए। और आपको मेरे हिसाब से नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं ना? इन लो कितने आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। यानी डबल वाले की अगर काउंटिंग करते हैं तो ये आपके सामने 7 आ गए, 7 तो डबल वाला आ गए और 10 आपके सिंगल आ गए। अब देखो 3 वाले में, देखो 3 वाले में दिख रहा है ना 1 4 और 5 दिख रहा है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 4 और 5। फिर सामने वाला देख लो, सामने वाला 6 3 और 2, ये भी दिख रहा है सामने वाला। फिर देखो ये दिख रहा है 5 लाइन में, देखो 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, ये देखो त्रिभुज दिख रहा है आपको, दिख रहा है। फिर देखो 7 नंबर और 8 नंबर, 7 8 और 0, 7 8 और 0, ये और दिख गए होंगे आपको। ये 4 और दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना? तो ये 4 यहाँ पर और दिख रहे हैं आपके सामने। तो यानी 10 पहले हो गई कॉमन में, 10 7 17 और 17 और 4 आपके सामने कितने आ रहे हैं? 21, जो कहीं ऑप्शंस में नहीं, इसका कुछ ना कुछ पेंडिंग यहाँ किताब में है। तो ये आंसर हो गया ए को यहाँ कर दो 21, तो आंसर क्या हो गया आपका? 21। क्या हो गया? 21। क्लियर है? 20 नंबर सवाल का आंसर हो गया 21। 21 के बाद 22, ये बढ़िया सवाल है। ये सवाल पेपर में बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखना। 22 नंबर सवाल तो पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिला होगा सवाल। ये 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल को करते हैं अभी बैठ के अपने, इसको आराम से करना पड़ेगा, वो कि लंबा सवाल है और नॉर्मली हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं इसके अंदर। 22 नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल के अंदर देखो नंबर डाल लेता हूँ मैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सपोर्ट करो, आपको रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा एकदम मेथड से मिलेगा, साथ में MCQ और मिलेगी आपके टॉपिक वाइज, ठीक है ना? अभी कोर्स पूरा हो रहा है। अब देखो 6 नंबर दिखे तो बताया था मैंने आपको, त्रिभुज समय 6 का डबल कर लो गिन के, ये ट्रिक बच गई आपके सामने। यानी 12 तो आपने सीधे निकाल लिए 12 निकाल लिए। फिर देखो इस जो कॉलम बना हुआ है ना, ये मान लो 1 नंबर या मान लो डालिए मैंने 7 नंबर और 8 नंबर डाल दिया, तो मुझे बताओ इस चोटी से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इससे कितने बनेंगे आपके सामने?
3 बनेंगे नहीं बनेंगे, 7 नंबर आने वाली है, नंबर डालो चाहो तो भले चाहो तो, ठीक है। और यहाँ भी 3 बनेंगे और यहाँ भी 3 बनेंगे, याद है कुछ नहीं है। कैसे, जब कोई त्रिभुज ऐसा बना हुआ होता है तो ये लाइन आती है तो 1 और 2 मिलाकर आप 3 करते हो ना, ये 3, इसका मतलब 12 और आ गए सीधे सीधे, यानी 12 सीधे सीधे और आ गए, यानी 24 तक तो आपको गिनने की जोड़ने की आवश्यकता पड़ी नहीं। अब जो एक्स्ट्रा वाले है ना उसकी थोड़ी सी माथा पड़ी आपको करनी पड़ेगी, वो भी कुछ ज़्यादा बेसी नहीं है, ठीक है। आगे 24 आगे आपके पास सामने। अब करोगे डबल वाले, देखो ये वाला तो नंबर है ना, यहाँ वाला 0, या मान कुछ नहीं लिखा, मैं 0 मान लेता हूँ, 0 6 नंबर, एक तो 0 6 नंबर। फिर इसके सामने वाला कुछ लिखा 0 लिख लेता हूँ आपके सामने, 0 और 2 नंबर, ठीक है। और फिर देखो कौन से, ये वाला यहाँ पर 0 5 लिख लेता, क्या लिखता हूँ मैं, 0 और 5 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर देखो 0 और 3, जहाँ 0 डाल लिया मैंने वहाँ 3 लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे ले रहा है, ये त्रिभुज बना रहा है, ऐसे बना रहा है, समझ गए बात को, सीधा और उल्टा मिलकर बना रहा है। तो ये 4 त्रिभुज आपके सामने और बन गए ना। इसके अलावा कोई दिख रहा है आपको, मेरे सामने तो कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। 3 वाले इसमें आगे देने का, ये जो है ना 12 के अंदर सारे आगे 3 वाले 4 वाले मिक्स हो गए सारे, तो ये और हो गए। तो इसका मतलब 24 12 24 और 4 कितने होते हैं आपके सामने, 28। तो आंसर ऑप्शन दिख रहा है 28 आपको, ये 28, इसका आंसर क्या हो गया 28। ये सवाल पेपर में बहुत बार आया हुआ है। 22 नंबर सवाल हो गया आपका। आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। सवाल नंबर 23, यहाँ त्रिभुज गिनने हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज गिनने आपको एकदम पता है, एकदम आसान तरीके से गिन सकते हो। त्रिभुज गिनने हैं तो नंबर डाल लो और त्रिभुज आपकी संख्या आपको मिल जाएगी। गणो त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर, ट्राई करो त्रिभुज कितने, देखो कितने त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, गिनोगे त्रिभुज गिन लो, बोल चाहते हो नंबर डालो, बड़ी एक बॉक्स बने हुए ऐसे, और एक वर्ग गिनने हैं। दो सवाल इसके साथ में ना, त्रिभुज गिनने हैं, एक बार उसको बाद में करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा काफ़ी, ये गिनते हैं अपने सामने, ठीक है। कितना नंबर सवाल था, 24 नंबर सवाल, बाद में करेंगे बड़ा सवाल थोड़ा। सवाल नंबर 24 में नंबर डाल लो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गया, एक बड़ा वाला 6 हो गया, बड़ा वाला 6। ये भी सवाल पेपर में बहुत बार पूछा हुआ, ध्यान रखना। 5 और एक बड़ा वाला 6 हो गया। अब उसे डबल से गिन लो, मैंने क्या डबल से इसमें और काउंट कर लो। डबल से काउंट करोगे तो क्या आपके सामने आ रहा है, देखो एक तो 1 नंबर और 2 नंबर मिलकर त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो एक तो बन गया 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज बन गया। उसके बाद में देखो 2 नंबर और 3 नंबर मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं, 2 और 3 मिलकर ये और त्रिभुज बना रहे हैं, 2 और 3 मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं। फिर और 4 और 3 बना रहे हैं, ये 4 और 3 मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं। फिर 5 6 नहीं बना, लेकिन 1 और 5 बना रहे हैं। 5 6 त्रिभुज नहीं बना, देखना 5 और 6 में त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, और 1 और 5 मिलकर बना रहे हैं। तो ये डबल वाले आपके सामने 4 त्रिभुज और आगे। तो पहले सिंगल और फिर डबल, ये 6 हो गए और ये 4 हो गए, 6 4 10 तो आपके सामने आ ही गए, ठीक है। अब देखो वो 3 वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है 3, देखो दिख रहा है 3 वाला, कौन सा, देखो आपके सामने ये 3 वाला दिख रहा है आपके सामने, ये वाला क्या दिख रहा है, 5 4 और 3, एक ये दिख रहा है। फिर देखो एक और दिख रहा है, देखो आपके सामने ये वाला दिख रहा है ना, कौन सा, 1 5 और 4, ये 2 और आ गए आपके सामने, ये 2 और ले लिया आपने। तो 6 1 हो गए, 4 1 हो गए, 2 1 हो गए, 10 2 10 से 12 हो गए। आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 12 त्रिभुज हो गए। तो यहाँ हो गए आपके 12 त्रिभुज हो गए। क्लियर है। सवाल नंबर 25, ठीक है। नंबर डाल लो यहाँ पर, 1 2, क्या करना है, त्रिभुज गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। देखो 8 ये आप गिन रहे हो, तो अब इसमें देखो कौन कौन से छोड़ने पड़ेंगे, सीधे देखो इसके अंदर आपके सामने ऐसा तो बना हुआ बॉक्स, ये बॉक्स बना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कर लो एक बार सीधा चाहो तो, ये 12 तो आपके ये हो गए सीधे, और इससे आपको 3 और प्राप्त हो गए ना, 12 और 3, 12 और 3 कितने हो गए आपके सामने, 15। कितने हो गए, 15 हो गए। कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 के बाद वाले आपको त्रिभुज गिनने हैं, कौन कौन से, 1 और 2 त्रिभुज बन रहा है, और एक बन रहा है आपको 7 और 8 मिलकर, यानी एक तो बन रहा है 1 और 2 मिलाकर, और एक बन रहा है 8 और 7 मिलाकर। तो
तो ये 2 त्रिभुज आपको सामने और मिल गए, तो 15 वो हो गए और ये आपके 2 और हो गए। ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने 17। ऑप्शन आ रहा है आपके सामने 17। आगे देखिए, अब यहां पूछा है आपके आयत कितने हैं। क्या पूछा है आपके सामने, आयत कितने हैं। क्या पूछा है, आयत कितने हैं। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो सीधे से लेकर 4 तो सीधे दिख गया आपके सामने। फिर 1 और 3 मिलाकर एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो 1 और 3 मिलाकर बन रहा है। फिर देखो 2 और 4 मिलकर आयत बन रहा है। फिर 1 और 2 मिलकर एक आयत बन रहा है, 1 और 2 मिलकर आयत बन रहा है, और फिर 3 और 4 मिलकर एक आयत का और निर्माण करते हैं। यानी ये 4 आयत आपके सामने और हो गए। 4 तो नंबर से कर लिए, 4 ये हो गए। फिर देखो और कोई आयत दिख रहा है आपके सामने, कोई दिख रहा है क्या। तो 4 4 8 हो गई। एक आयत और आ रहा है, देखो सब मिलाकर। कौन सा, 1 को, 3 को, 2 को, 4 को, यानी ये वाला पूरा भी तो आयत बन रहा है ना। तो ये वाला मिलकर भी तो आयत बन रहा है। तो ये एक आयत और आ गया आपके सामने। तो 4 + 4 + 1 कितना हुआ, 9। तो यहाँ कितने आयत हो गए आपके सामने, 9। कितने आयत हो गए, 9। एक तरीका और है आपका, जब ये लाइन में ऐसा बना हो तो यहाँ योग कितना है आपके सामने, 3। यहाँ योग कितना है आपके सामने, 3 आयत है ना। तो तरीका वही सवाल ऐसा लग रहा है, 3 × 3। तो यहाँ भी कितने होते हैं, 9 होते हैं। सीधा भी कर सकते, बिना गिने भी कर सकते थे। आपको चित्र एक अलग सा लग रहा है, लेकिन वो सीधा ट्रिक से भी आंसर निकलता है, 9 आ सकता है। क्योंकि दायां बायां रो जोड़ा 3, कॉलम जोड़ा 3 जोड़ लो, और 3 3 कितने होते हैं, 9, ठीक है। सवाल हो गए, सवाल नंबर हो गया 25, सवाल नंबर 26 और सवाल नंबर 27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, त्रिभुजों की संख्या। प्राय त्रिभुज आयत वर्ग आते हैं, ऐसे त्रिभुज से ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये नंबर डाल लो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। यानी 6 त्रिभुज तो आपको एकदम, और 6 और एक बड़ा वाला, 6 + 1 ये बड़ा वाला 7 त्रिभुज को आप तो क्लियर कर दिख गए होंगे। उसके बाद देखो 1 और 2 मिलकर, कलेक्शन कर लेता हूँ आपके सामने, 1 और 2 मिलकर, 1 और 2 मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं। उसके बाद देखो 4 और 3 मिलकर ये एक त्रिभुज बना रहे हैं आपके सामने, बना रहे हैं। फिर 5 और 6 मिलकर, यानी 6 और 5 मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं आपके सामने। और देखो और कौन सा बना रहे हैं, 5 6 4 3 हो गए। डबल वाले ये बना रहे हैं, नहीं डबल वाले एक को बना रहा है क्या, देखो 3 बना रहे हैं और डबल का कोई आ नहीं रहा। यहाँ 3 ये बना रहे हैं, 3 ये बना रहे हैं, 7 वो सीधे बन गए, 6 सीधे एक बड़ा वाला। अब एक देखो और बन रहा होगा, एक ये देखो बन रहा है आपके सामने ये वाला, ACF ए बन रहा है ना, दिख रहा है बड़ा वाला। कौन सा, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर मिलकर एक त्रिभुज और बना रहे हैं आपके सामने। तो ये हो गए 6, 1 हो गया, 1 1 हो गया, 3 डबल वाले हो गए और 1 ये सिंगल वाला हो गया। तो क्या हुआ, 7 4 कितने हुए, 11। तो आंसर क्या यहाँ दिया हुआ, 11। उम्मीद करता हूँ सारा समझ आ गया होगा। आप चैनल पर ऐसे ही बने रहें, और अगर कोई चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आकृति गणना का पार्ट नंबर 4 का वीडियो था। तो पूरे सवाल ले लिए, कुछ सवाल छूट गए होंगे, ठीक है ना। पहले ट्रिक वाले, और ट्रिक भी काम आती है और नॉन ट्रिक भी काम आती है। तो जहाँ ट्रिक लगती है वो ट्रिक लगा लिए, जहाँ ट्रिक नहीं लग रही है वहाँ ट्रिक के बाद में एक्स्ट्रा आपने गिन लिए। चैनल का जितना भी सहयोग करें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।